आपने विधाता माता, भाग्य की देवी या बे माता के बारे में सुना होगा। ये वही देवी हैं जो बच्चे के जन्म के बाद उसका भाग्य लिखती हैं। ऐसा माना जाता है कि विधाता देवी यानी बे माता बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका भाग्य लिखने स्वयं आती है और वो जो लिखती हैं वही उस बच्चे का भविष्य बन जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि बे माता पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य के आधार पर इंसान का भविष्य लेख लिखती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकांश बच्चे रात को या तो रोते हैं या हंसते हैं। ऐसा माना जाता है कि बे माता यानी भाग्य की देवी जब उसे अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के बारे में बताती है तो बच्चा रोता है, और जब अच्छे कर्मों की याद दिलाती है तो बच्चा खूब खुश होता है, हंसता है। इसी के आधार पर बे माता बच्चे का भाग्य लिखती है। अब ये तो हुई वो बात जो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो शायद ही आपने सुना होगा। बे माता, भाग्य की देवी यानी विधाता माता जो सबका भाग्य लिखती है, उन्होंने अपनी ही बेटी के भाग्य में दुख दर्द के अलावा और कुछ नहीं लिखा। यानी अगर ऐसा कहा जाए कि इंसान के कर्म ही उसका भाग्य लिखते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। आइए अब आपको वो कहानी सुनाते हैं जो बताएगी कि भाग्य लिखने वाली विधाता माता की खुद की बेटी के भाग्य में क्या लिखा गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विधाता देवी ने अपनी बेटी के भाग्य में उसके बेटे से ही उसका विवाह होना लिखा था। कहानी है कि विधाता माता अपने घर के अंदर मिट्टी के पुतले बना रही थी और खुद ही उसको मिटा रही थी। ऐसा करते हुए वो अपनी कलम से एक किताब में कुछ लिख रही थी। ऐसा करता देख बे माता की बेटी ने उन्हें देख लिया और बाल सुलभ मन को जिज्ञासा हुई कि वो क्या कर रही है। बे माता से जब उनकी पुत्री ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो बे माता ने कहा कि मैं इसका भाग्य लिख रही हूँ। मेरा काम बच्चों का भाग्य लिखने का है। ये सुनकर बे माता की पुत्री बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि फिर तो आपने मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में बहुत अच्छा लिखा होगा। लेकिन बे माता ने अपनी पुत्री को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और कहा कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो उसका भाग्य बताएंगी। पुत्री जैसे ही बड़ी हुई उसने फिर जिद पकड़ ली कि बे माता उसे बताए कि उसका भाग्य कैसा लिखा गया और उन्होंने उसमें क्या लिखा। काफी जिद करने के बाद बे माता ने उसे बताया कि उसके भाग्य में उसके पुत्र से ही उसका विवाह होना लिखा गया है। ऐसा सुनने के बाद बे माता की पुत्री अपनी माता से काफी नाराज हो गई और भला बुरा कहने लगी। इतना ही नहीं, उसने बे माता का यानी अपनी माता का घर भी छोड़ दिया। उसने बे माता से कहा कि उनका लिखा हुआ वो कभी पूरा नहीं होने देगी। उसके बाद बे माता की पुत्री उसका घर छोड़कर जंगल की ओर निकल गई और जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। यही नहीं, बे माता की पुत्री ने किसी भी मर्द की परछाई तक को अपने करीब नहीं आने दिया। लेकिन एक दिन बे माता की पुत्री की कुटिया में एक साधु पहुंचा और उसने भोजन और गंगा जल मांगा। इस पर बे माता की पुत्री ने साधु को खाना खिलाया, जिससे प्रसन्न होकर साधु ने बे माता की पुत्री को एक सुंदर सा पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। साधु का आशीर्वाद कुछ दिनों में फला और बे माता की पुत्री को एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन लोक लज्जा के डर से बे माता की पुत्री ने अपने ही पुत्र को साड़ी में लपेटकर एक कुम्हार के यहाँ चौक पर रखकर छोड़ दिया। इसके बाद दिन निकलते गए और वो कुम्हार का पुत्र बड़ा होकर राजा के दरबार में घोड़ों की सेवा करने लगा, जिसके कारण उसे कई बार घोड़ों की देखभाल के लिए उन्हें दौड़ते हुए जंगल की ओर भी ले जाना पड़ता था। इसी दौरान उसकी पहचान कुटिया में रहने वाली बे माता की पुत्री से हुई। कुछ मुलाकात के बाद उसने बे माता की पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव भी रख दिया, जिस पर बे माता की पुत्री ने सोचा कि उसकी माँ की लिखी बात गलत साबित करने का इससे बढ़िया मौका और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये घुड़सवार तो राजा के दरबार में रहता है। इस सब के बाद बे माता की पुत्री ने उस घुड़सवार से शादी कर ली। जब बे माता की पुत्री शादी करके अपने ससुराल पहुंची तो उसे पता लगा कि घुड़सवार कुम्हार का असली पुत्र नहीं है, बल्कि कुम्हार को चाक पर मिला वही पुत्र है जो उसने कुछ साल पहले छोड़ दिया था। अब पूरी कहानी जानने के बाद बे माता की पुत्री उसी अग्निकुंड में जलकर आत्मदाह कर लेती है जिसमें वो अपने मटके सेका करता था। इस तरह आखिर हुआ वही जो विधाता माता यानी बे माता द्वारा उसके बेटी के भाग्य में लिखा गया था।